कई रहस्यों में एक कहानी ऐसी भी आती है जब हम सोचते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं। क्या सच में हम कलयुग में हैं या फिर हमने अपने विचारों से उसको कलयुग बना दिया है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, ये प्रश्न हमारे मन में अक्सर आता है। तो आइए जानते हैं कि कलयुग का आरंभ कब और कैसे हुआ। कलयुग के आरंभ होने से पूर्व इस सृष्टि में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग का आरंभ हुआ। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी है, जहाँ पर केवल सत्य ही धर्म है। उसके पश्चात त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण होता है, जहां भगवान श्री राम दुष्टों का नाश कर एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस जगत में प्रेरणा का स्रोत देते हैं। त्रेता युग के समापन के पश्चात द्वापर युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और धर्म का अनुसरण करते हुए इस सृष्टि के चराचर जीवों को जागृत करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। महाभारत के कुछ वर्षों पश्चात पांडव अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और उसके पश्चात अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित इस धरती के स्वामी बन जाते हैं और उनके राजा बनने के बाद कलयुग 32 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन कलयुग राजा परीक्षित के सामने आया, जब राजा परीक्षित का मन प्राण घातक हुआ। राजा परीक्षित का आखेट करने का मन बना। वे आखेट करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर गए और कलयुग से राजा का साक्षात्कार हुआ। राजा परीक्षित ने एक विचित्र सा प्राणी देखा जिसको पहचानना कठिन था। कई बार प्रकृति भी समय का बोध कराती है। राजा ने पहली बार एक व्यक्ति से पूछा कि मैंने एक दुस्साहसी व्यक्ति देखा है। तेरी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह सी दिख रही है। तेरे देह से दुर्गंध आ रही है। बिखरे हुए बाल के साथ साथ छल भी दिख रहा है। तू दुष्ट प्राणी है। तूने बड़ा अपराध किया है। तूने प्रकृति के नियम और सारी मर्यादा तोड़ दी है। तू लोभ और लाभ के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है। क्या तूने कोई दुराचार किया है? क्या तूने कभी अनायास किसी के प्राण छीन लिए हैं? कौन है तू आखिर? तब कलयुग कहता है कि मैं काल हूँ। काल समय को कहते हैं। धरती पर जब सत्य आता है तब मैं सतयुग कहलाता हूँ। जब सत्यता खो जाती है, केवल यज्ञ रह जाता है, तो मैं त्रेता कहलाता हूँ। जब दोनों सत्य और यज्ञ नहीं रहता, तब दान रह जाता है, तो मैं द्वापर कहलाता हूँ। और जब तीनों खो जाते हैं तो मैं कलयुग कहलाता हूँ। कलयुग अर्थात मैं अधीनता का युग हूँ। यंत्र युग में कलयुग का अर्थ कल पुर्जों का युग है। वेदों में कहा गया है कि कलयुग में मशीनों का युग आएगा। आज के समय में हम यह देख सकते हैं, इस युग में अगर हमें कोई बात पूछनी है तो हम घर वालों की सहायता नहीं लेते, बल्कि गूगल से सवाल पूछते हैं और वह सारे उत्तर देता है। राजा परीक्षित ने बोला कि मशीनों का युग, कलपुर्जों का युग, तो तुझे चलाएगा कौन? तब कलयुग ने बताया कि जो कुछ भी मेरे अंदर डाल दोगे मैं वैसा करूंगा। मैं पुण्य भी कर सकता हूँ और पाप भी कर सकता हूँ। मुझ में अगर अच्छी चीजें डालोगे तो मैं वरदान बन जाऊंगा, नहीं तो मैं अभिशाप बन जाऊंगा। मेरे युग में अंतहीन साधन होंगे, अपरिमित साधनों में वहाँ पर असंतोष होगा। मशीनों के आ जाने से स्वतंत्र चिंतन खो जाएगा। राजा ने बोला कि मेरे समय में ऐसा नहीं हो सकता। तब कलयुग ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरे प्राण मत लो। आप मुझे सीमांकन कर सकते हो, मेरी मर्यादाओं को निर्धारित कर सकते हो, लेकिन मेरे प्राण नहीं ले सकते। कलयुग ने बोला कि आप जो बताएंगे उन स्थानों पर ही मैं रहूंगा। राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए स्थान निर्धारित कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान निश्चित किए थे। राजा परीक्षित ने प्रथम स्थान निर्धारित करते हुए कहा कि हे कलयुग, तुम वहां रहना जहां पर अधर्म है। दूसरा स्थान बताते हुए राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, तुम वहां रहना जहां बिना योग्यता के धन है, बिना श्रम साधन के जिनके पास धन आए, आप वहां रहना। तीसरा स्थान बताते हुए राजा ने कहा, हे कलयुग, तुम वहां रहना जहां संस्कृति और परंपराओं का खंडन हो, जहां गुरु और स्त्रियों की आंखों में अश्रु हो, आप वहां रहना। जब राजा परीक्षित से कलयुग ने पूछा कि अब मेरा चतुर्थ स्थान कहाँ है, तो राजा परीक्षित ने बोला कि आप व्यभिचार में रहे, चाहे वह स्त्री में हो या पुरुष में। दोनों में जब प्रदर्शन करने की भावना आ जाए, आसक्ति आ जाए, तो आप वहाँ रहना। जब हिंसा सत्य को अधीन कर ले, आप वहाँ रहना। आज के युग में शत्रु कौन? जो हमारे विचारों का समर्थक नहीं है, जो हमारे विचारों का पक्षधर नहीं है। इंसान में शत्रुता कब आती है? जब अनीति के धन में ऐसा होता है। कलयुग का वास कहाँ हो? तेरा वास अनीति के स्वर्ण में हो। तब कलयुग राजा के स्वर्ण के मुकुट में बैठ गया। राजा परीक्षित ने अनीति के स्वर्ण से बना हुआ मुकुट पहन रखा था। तब कलयुग ने किसी और को नहीं पकड़ा, उसने राजा परीक्षित को ही पकड़ लिया। राजा की बुद्धि व विचार जिस तरह के थे, वैसी ही उसकी प्रजा की बुद्धि हो गई। तो कलयुग का निवास उसके राजा के मस्तक पर हुआ और अनीतियों का प्रारंभ हुआ।
ऋषिगण और वेद कहते हैं कि कलयुग कभी भी पूरा नहीं होता, बाकी सारे युग पूर्ण है। जहाँ सत्य पूर्ण है, दान पूर्ण है और यज्ञ पूर्ण है, इसी तरह से कभी भी कलयुग पूर्ण नहीं हो सकता। उसके कुछ ही स्थान निर्धारित है, वह कुछ ही जगह पर निवास करता है। अनिति के स्वर्ण में, थल में, हिंसा में, व्यभिचार में, व्यसन में और विचारों में। कलयुग में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उपयोग करके उठना चाहता है। जब राजा परीक्षित के गुरु सुखदेव ने उनको ज्ञान दिया तो राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग स्वर्गवास ले लिया। राजा परीक्षित के स्वर्गवास होते ही कलयुग पूर्ण रूप से यहाँ इस सृष्टि पर निवास करने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।